सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया जाता है। लोकल बॉडीज, लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है ये आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं कराए जाते हैं। बाकी के ये तीनों आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बताइए भारत की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनी थी। ऑप्शन है आपके पास, इंदिरा गांधी, वीएस रामादेवी, सुजाता शुक्ला या फिर शिविका घोष। तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहली वुमेन की बात करें तो ये आपकी बनी थी ऑप्शन नंबर बी, वीएस रामादेवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बताइए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या फिर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ना इसकी स्थापना की गई थी आपके बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। देखिए ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज का आपने नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तेलुगु देशम का नाम नहीं सुना होगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु देशम जो है एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बाकी के ये तीनों क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। बताइए बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। काका साहब कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अगर बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के तो ये थे आपके काका साहब कालेलकर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के पहले लोकपाल कौन थे। जस्टिस सुबोध रानू, बी आर अम्बेडकर, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले लोकपाल की बात करें ना तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताइए नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। कृष्णा, गोदावरी, टंगभद्रा या फिर गंगा। नासिक सिटी की बात करें ना तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया। बताइए एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट्स के तो ये किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। पीएम, सीएम, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। देखिए एडवोकेट जनरल की बात की जाए तो आपको याद रखना है ये आपके गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर बात की जाए अटर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल तो ये आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा एडवोकेट जनरल और अटर्नी जनरल में। ठीक है, अटर्नी जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लॉरेंज कर्व। निम्नलिखित में से क्या लॉरेंज कर्व के द्वारा मेजर किया जाता है। इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या फिर इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। तो भैया लॉरेंज कर्व के द्वारा जो कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, ये आपका इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम स्टार्ट। बताइए मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। 15 अगस्त 1995 से। यार यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 1995, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ 1995। ओके, 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर एम ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य
एम मतलब होता है ना किसी भी चीज़ का, जैसे आपका एक एम है कि आपको भाई जॉब लेना ही है ना। तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का क्या एम था? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोवाइड एलईडी बल्ब, टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड या फिर टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस। So, if we talk about what is the major role of Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, so the major role is option number D, to provide LPG connection. Okay. Next question, the country's first cartographic museum has been built in which state? देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है ये कौन से स्टेट में बनाया गया? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? तो ये आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र जत्रा फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? बताइए इंद्र जत्रा किस कंट्री का एक मेन फेस्टिवल है? इंडिया, नेपाल, थाईलैंड या फिर श्रीलंका? तो भाई इंद्र जत्रा फेस्टिवल जो है ये मेन फेस्टिवल है आपके, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेटेड? बताइए इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे अगर बात करें कॉफ़ी की तो अपना स्टेट में, इंडिया के स्टेट में आपका कर्नाटक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ना कॉफ़ी का। और अगर वर्ल्ड वाइज बात करें तो ब्राज़ील जो है ये सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राज़ील कंट्री वाइज और अपना स्टेट वाइज हो गया कर्नाटक। और ये रहा इस बार का थीम इंटरनेशनल कॉफ़ी डे का, सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे? सॉरी, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर। तबियत थोड़ा ख़राब चल रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, द वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज, वैदिक लिटरेचर को क्या कहा जाता है? ऑल्सो किस नाम से ये जाना जाता है? जैसे आपका नाम है राम है ना, और आप छोटू के नाम से जाने जाते हो, तो उसी टाइप से वैदिक लिटरेचर और किस नाम से जाना जाता है? श्रुति, समृद्धि, समृद्धि या फिर जगन्नाथ? तो ये जाना जाता था भाई श्रुति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड? बताइए वैदिक हिम्स के जो मेन कलेक्शंस थे उनको हम क्या कहते थे? सूत्र, पूर्णकेश, संहिता या फिर समकोश? तो उनको हम कहते थे संहिता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2023? सितंबर 2023 में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई? बताइए न्यूयॉर्क, सिंगापुर, यंगून या फिर मुंबई? ये आपके भाई कहाँ हुई? तो ये आपके न्यूयॉर्क में हुई, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, कृतेश्वर विलेज ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड अवार्ड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन इंडिया? बताइए कृतेश्वर विलेज कौन से स्टेट में है जिसने रिसीव किया बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया? बताइए असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो ये कौन सा विलेज, ये जो विलेज है ये आपके वेस्ट बंगाल स्टेट में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट सस्पेंडेड द वीज़ा सर्विसेज ऑफ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? आपको पता होगा कभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ये कनाडा के सिटीजन्स का वीज़ा सर्विस जो है ये अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय होम? राष्ट्रपति भवन जो है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? एडवर्ड जेनर, एनरिको फेमी, एडविन ल्यूटियंस या फिर एडवर्ड स्टोन? सो राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन्ड बाय एडविन ल्यूटियंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक अधिकार, सॉरी फंडामेंटल राइट मतलब होता है ना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब तो होता है मौलिक कर्तव्य। तो ये आपके कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? बताइए। वहीं पे फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में मेंशन्ड है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका पार्ट 4A में मेंशन्ड है। 4A, 4 भी नहीं करना है आपको, 4A रहेगा तभी करना है। आगे बढ़ते हैं, बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बताइए बगदाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? बगदाद की बात करें तो ये इराक की कैपिटल है
है ना। और कौन सी नदी के किनारे बसा है? स्प्री, टिग्रिस, हडसन या फिर डेनब। तो ये आपका टिग्रिस नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंडनबर्ग लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज। हिंडनबर्ग लाइन जो है ये कौन सी दो कंट्री को सेपरेट करता है? यूएसए एंड जर्मनी, ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान या फिर जर्मनी एंड पोलैंड। तो हिंडनबर्ग लाइन की बात करें तो ये आपके जर्मनी एंड पोलैंड को अलग करता है, सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन सांभर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए सांभर झील जो है ये कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना या फिर मेघालय। तो ये आपका सांभर लेक राजस्थान में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगल एडवाइज़र होते हैं तो वो उनको क्या कहा जाता है? बताइए। बेसिकली ये भी आ सकता है ना कि कौन होते हैं या फिर क्या कहा जाता है। बताइए लीगल एडवाइज़र कौन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर सीएम ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। अब देखिए आपको याद रखना है कि ये क्या होगा? एडवोकेट जनरल के द्वारा जो है लीगल एडवाइज़र दिया जाता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये आपके गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लीगल एडवाइज़र होते हैं आपके ये। चलिए वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म IBRD। बताइए कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, पेरिस, ज्यूरिच या फिर वॉशिंगटन DC। हेडक्वार्टर है भाई आपका IBRD का वॉशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस ऑफ वेल्थ है? एडम स्मिथ, हेरोडोटस, विलियम जोन्स या फिर विलियम केन्स। तो ये आपके एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज। बताइए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को ट्रेड टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स या फिर कोई नहीं। तो ये जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे टैक्स होते हैं इनको हम कहते हैं कस्टम टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। 49th पैरेलल लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज। इससे पहले हमने देखा था कौन सा लाइन देखा था भाई? हिंडनबर्ग लाइन, जो कि आपके जर्मनी एंड पोलैंड को सेपरेट करता है। और अगर बात करें 49th पैरेलल लाइन की तो ये आपका 49th पैरेलल लाइन जो है USA एंड कनाडा को सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? गंगा, इंडस। गंगा तो हमारे इंडिया का है। और एशिया की बात करें ना, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, तो ये सबसे बड़ा है यांगजे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ। बताइए टेलीग्राफिक प्लेट्यू जो है ये किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशियन रिज, इंडियन ओशियन रिज, साउथ अटलांटिक रिज या फिर नॉर्थ अटलांटिक रिज। तो ये जो है आपका टेलीग्राफिक प्लेट्यू ये किसका पार्ट है? ये आपका नॉर्थ अटलांटिक रिज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। उज्जैन शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? शिप्रा, सरयू, मूसी या फिर महानदी। चलिए उज्जैन नदी जो है ये आपका शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है आपके? केरल, असम, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपका असम में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हरि प्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताइए हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? फ्लूट, वोलिन, सितार या फिर तबला। तो देखिए हरि प्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध है फ्लूट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अंशी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में? बताइए। बोलने में भी नहीं बन रहा है अच्छे से, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाया क्योंकि भाई एक दिन भी गैप हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि एक भी दिन गैप हो, बट तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है तो मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ। तो अंशी नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस? बताइए, ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस बुक के ऑथर कौन है? यहाँ पे बुक लगाना मैं भूल गया, तो आप बुक बताइए। लियो टोल्स्टॉय, विलियम ब्लैक, विलियम शेक्सपियर या फिर चार्ल्स डार्विन? ये आपके चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम बुक के ऑथर कौन है? लेखक लियो टोल्स्टॉय, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो ये हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला टीचर बताइए कौन थी? वाह, फर्स्ट फीमेल टीचर, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो ये थी आपकी कौन? सावित्री बाई फुले, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है ना, ये पहली फीमेल टीचर थी इंडिया की। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इससे हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन? तीसरा पानीपत का युद्ध जो है ये कब हुआ? सॉरी, किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ तो ये हुआ था 1761 में, ओके। और ये किसके बीच हुआ था भाई? तो ये हुआ था आपके मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर, ठीक है। ये जो है आपका थर्ड वाला, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था इन द ईयर 1526, ठीक है। और अगर बात किया जाए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच। और ये कौन से वर्ष हुआ था? तो भाई 1556, ठीक है। आई होप, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था तो ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था इन द ईयर 1526। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ये अकबर एंड हेमू के बीच हुआ था, तो ये आपका 1556 में। और अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये हुआ था आपका मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर के बीच इन द ईयर 1761, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।